सिद्ध गुरुराचार्य पाजिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय खजाराशी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय खजाराशी श्री मंदिर स्वामी भगवान की जय परम पूज्य वत्सलरत्नाकर श्री विमल महाराज की जय परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री साई महाराज की जय परम पूज्य सुमेराशन भारत गुरु गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट साई महाराज की जय परम पूज्य प्रसन्नाचार्य श्री विशुद्ध साई महाराज की जय मांगी तुम्हें सिद्ध छे की जय मांगी तुम्हें सिद्ध छे 99 करोड़ महाराज की जय अहिंसामयी विश्व धर्म की जय परम पूज्य गणराज जी विवर्धन सागर जी महाराज की जय समस्त चतुर्विध संघ की जय। बंधु, जीवन काल में समय यूं ही पल पल करके बीतता जाता है। योग संयोग जैसे बनते हैं, कभी नगर में प्रवास, कभी सिटी में प्रवास, कभी ग्राम में प्रवास, लेकिन जो प्रवास सिद्ध क्षेत्रों पर और अतिशय क्षेत्रों पर जो सौभाग्य मिलता है प्रवास का, वह बहुत ही आनंददायी होता है। और जब योग संयोग के साथ में ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो कहना ही क्या। अभी यहाँ पर मांगी तुंगी का जब औरंगाबाद से बिहार होने वाला था, तभी सभी लोग बोल रहे थे कि महाराज जी अभी इंदौर का कार्यक्रम तो अप्रैल में है, आप अभी से जा रहे हैं, कहाँ समय बीतेगा, कैसे समय बीतेगा। सभी को ये लग रहा था कि महाराज जी तो अभी आचार्य से अलग हुए हैं, अब नए नए हैं, अभी कहाँ रुकेंगे, इतना बड़ा संघ है। सभी लोग सोच विचार कर रहे थे, बार बार पूछते थे। लेकिन योग सहयोग ऐसा बना कि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र का योग बना, और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर जो प्रवास का योग बना तो बहुत ही आनंद आया। अब साधकों को चाहिए क्या? साधकों को तो यही चाहिए कि जहाँ सिद्ध क्षेत्र मिल जाए और अतिशय क्षेत्र मिल जाए तो साधना कई गुनी बढ़ जाती है। अन्य स्थानों पे रहें तो उतना उपयोग जितना लगता है, अन्य स्थान पे भी साधना उपयोग लगता है, लेकिन जो उपयोग जो विशुद्धि सिद्ध क्षेत्रों पर और अतिशय क्षेत्रों पर बढ़ती है वह अन्य स्थान पर उतनी नहीं बढ़ पाती। तो मांगी तुंगी का जो योग बना बहुत ही आनंद आया, और संपूर्ण प्रवास अच्छे तीर्थ वंदना के साथ में, स्वाध्याय के साथ में, साधना के साथ में बीता। और हम ही को नहीं, संपूर्ण जितने भी संघ साधक हैं सभी को बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छी साधना हुई। तो इस बात की सभी के लिए बहुत बहुत प्रसन्नता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो माता जी सुनंदावती माता जी और सुबोधवती माता जी, मोक्षवती माता जी और नमन सारथी, तो इनका जो बीच बीच में जो इनकी प्रेम भाव इनका रहा, माता जी का प्रेम भाव रहा, और हमेशा पूछती रही थी माता जी महाराज स्वास्थ्य कैसा है, आहार ठीक हुआ कि नहीं हुआ। यदि उनके चौकी में आहार नहीं हो पाए, जो उस तरफ चौका लगता है, तो यदि थोड़ा आहार में हो सकता है किसी दिन किसी कारण हम दूसरे चौके पड़क गए, अरे महाराज आप उस चौके पड़क गए थे, इस चौके में आने का नंबर था। माता जी तुरंत पूछ रहे थे। अब माता जी से तो माता जी को थोड़ा विधि का योग सहयोग ऐसा मिल जाता है कि वो कभी इस चौके में कभी इस चौके में ध्यान नहीं रह पाता। मतलब जहाँ पर विधि का योग मिल गया सब हो गया। और अपने सुबोधवती माता जी की संलेखना की साधना चल रही है, और उनके मुख से जब सुनते हैं जो कुछ भी बोलती हैं, तो जो संलेखना समाधि की अवस्था के समय जो साधकों की अवस्था होती है, क्यों अभी एक आहार एक उपास चल रहा है, उनका साथ ही में आहार भी थोड़ा बहुत ही होता है, तो जो उनकी शरीर में छीड़ता आती जा रही है, अब उसके कारण से बोलने में बिल्कुल तकलीफ होती है। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो और ज्यादा उनके तकलीफ होती है। लेकिन उनके मुख से जब बात सुनते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, तो उनके मुख से सुनकर के बहुत ही आनंद आता है। उनकी विशुद्धि देख करके, परिणाम विशुद्धि देख करके, भाव की निर्मलता देख करके बहुत ही आनंद आता है। और परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य महाराज सदैव कहते थे कि जो निर्मल परिणामी साधक होते हैं,
जो जिनकी विशुद्धि अच्छी होती है तो उनकी विशुद्धि अपने आप स्वयं में झलकती है। तो ऐसा ही सभी माता जी की दिखती है, लेकिन जो कि उनकी अभी संलेखना की साधना बिल्कुल निकटता से चल रही है, तो उनकी विशुद्धि विशेष रूप से झलकती है। और हमें माता जी बिल्कुल चिंता मत करना, आप जो भावना व्यक्त कर रहे थे कि हमारी संलेखना समाधि अच्छे से हो, आप चिंता मत करना, बहुत अच्छे से संलेखना पूर्वक समाधि होगी। आप बिल्कुल भी संकल्प विकल्प नहीं करना और बहुत अच्छे आपके लिए योग नियोग प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ में सुनंदावती माता जी हैं, वो पूरा आपका ध्यान रखेंगी, पूरा जब भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी पूरा ध्यान रखेंगी। मोक्षवती माता जी भी बहुत ही भाव निरंतर अपनी पावन भावना व्यक्त करती रहती हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद है कि आप भी बिल्कुल किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करें। और सुनंदावती माता जी भावना व्यक्त कर रही थी, तो माता जी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, सभी की जो आप जिस प्रकार से आप भावना व्यक्त कर रहे हैं, जिसके परिणाम निर्मल होते हैं उसकी संलेखना पूरा समाधि मरण अच्छे से होता ही होता है, उसमें कोई बात नहीं रहती है। तो आप बिल्कुल भी संकल्प विकल्प नहीं करें, बहुत अच्छे से सभी माता जी की समाधि होगी। बस अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें तो सफलता अवश्य बस प्राप्त होगी। साथ ही साथ में इस प्रवास में संपूर्ण यहाँ के जो भी श्रावकगण रहे उनका भी भरपूर सहयोग रहा, चाहे आहार व्यवस्था में हो, चाहे यहाँ पर जिनालय संबंधी अभिषेक देखना प्रतिदिन पंडित जी स्वयं से तैयार रहते थे, अभिषेक दिखाने के लिए तैयार रहते थे, 2 शब्द कराने के लिए तैयार रहते थे। और समय समय पर चाहे पंडित जी शैलेश भैया हो, अपने जीतू भैया हो और भरत भैया हो और भैया आर्मी फौज वाले क्या नाम है, तो जब पर्वत वंदना किया तो वहाँ पर तैनात मिलते थे। और भी भैया लोग यहाँ पर डेली सेवा में रहते थे, अब नाम तो सभी नहीं मालूम है। और अपनी निर्मला दीदी, साधना दीदी, कीर्ति जी और भी जो लोग भी नाम हो, अब नाम तो सभी याद नहीं है, सभी ने और ये तो पूरे 2 महीने क्या नाम सुनीता दीदी पूरी सेवा में संलग्न रही। संपूर्ण लोग जो भी यहाँ पर श्रावकगण हैं, संपूर्ण लोग सेवा में तत्पर रहे। सभी के लिए इसी प्रकार का आशीर्वाद है कि जब भी कोई भी महाराज माता जी आए तो आपके लिए तो सौभाग्य है। दूसरे लोग तो तरसते हैं कि कहीं पर नगर में है, गांव में है, तो कब जब महाराज आएंगे तब उनके लिए सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन आपके लिए तो महाराज माता जी यहाँ पर आते ही रहते हैं और माता के समय यहाँ पर रही, तो निरंतर ये धर्म लाभ लेते रहो। जो भी आप धर्म लाभ ले लोगे यही भविष्य में काम में आने वाला है, यही साथ में जाने वाला है। जो 24 घंटे में से हम पूरा समय घर गृहस्थी में निकाल लेते हैं तो क्या होता है, पाप का ही आश्रय हो रहा है, वो साथ में जाने वाला नहीं। साथ में क्या जाएगा, जो हम धर्म कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो महाराज माता जी की सेवा कर रहे हैं, वही साथ में जाने वाला है। और आप लोगों के लिए तो क्या है, मांगी तुमगी सिद्ध क्षेत्र 99 करोड़ मीराजना से मोक्ष गए। तो आप लोग तो इतना लाभ लो क्षेत्र की वंदना का, सभी का इतना लाभ लो कि महाराज माता जी को पीछे छोड़ दो, ठीक है ना। तो इतना लाभ लेना है। साथ ही साथ में ही यहाँ पर औरंगाबाद समिति भी आई हुई है। औरंगाबाद समिति संपूर्ण औरंगाबाद समाज और अरविंद नगर समाज विशेष रूप से पूरा चातुर्मास में भी सेवा में रत रही और अभी बिहार में भी सेवा में रत रही और अभी भी पूरे उत्साह के साथ में यहाँ बिहार के लिए तत्पर है। सभी के लिए यही मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से साधु संतों की सेवा करते रहें। ये मत देखना ये साधु कौन से हैं और वो माता जी कौन सी हैं, ये सब कल्प संकल्प को छोड़ दो। आप तो क्या देखो, पीछे का मंडल देखो और साधु की सेवा करो। अपने आप आपके लिए पुण्य का आश्रय बंद होगा, आपके पुण्य की प्राप्ति होगी। जहां आपने देखा अरे ये साधु तो ऐसे हैं वैसे हैं, उसी से आप सेवा करो या नहीं करो, पाप का बंद हो जाएगा। तो आप तो निरंतर धर्म का लाभ लेते रहो। साथ ही साथ में सटाना समाज का भी निरंतर सहयोग रहा। महाराज जी वेसाई महाराज जी की समाधि के समय बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन सभी को मंगल आशीर्वाद है। और सब यहाँ की संपूर्ण समिति जो मार्गदर्शन समिति उनका भी शुरू से ही अच्छा सहयोग रहा, तीर्थ समिति आदि उन सभी को भी मंगल आशीर्वाद है। और इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग्देशेभ्यः खगायिते शन्वशन्ति नगे नगे स्वाश्वाकारिवशादान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बहुत ही सुंदर कार्य कहते हैं। वह कहते हैं
दिग्देशेभ्यः खगायेभ्यः, दिशाओं दिशाओं से, देशों देशों से, खगायेभ्यः अर्थात खगा यानी पक्षी आते हैं, और दिग्देशेभ्यः खगायेभ्यः शर्वसन्ति नगे नगे, और आकर के वृक्ष के जहाँ भी वृक्ष दिखता है, विशाल वृक्ष दिखता है, उस वृक्ष की डाल डाल पर पक्षी क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और प्रातः काल जो ही होती है, तो प्रातः काल होती है, क्या करते हैं, रात्रि में वृक्ष पर रहते हैं और प्रातः काल की बेला में अपने आगे के गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से साधुजन होते हैं। आचार्य वो कहते हैं, साथ में जो अपने तीर्थंकर भगवान भी अनंत परमेश्वरी, उन्होंने यही कहा कि हे साधु, कभी भी एक स्थान पे मत रुकना, क्योंकि ज्यादा हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, अभी राग की धामों से बन जाओगे, और राग की धामों से बन गए तो जिसे तुम छोड़ करके आए हो, जिस घर गृहस्थी को छोड़ करके आए हो, परम पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि एक माता पिता को छोड़ा और यहाँ पर आकर के साधु बन गए, तो कितने माता पिता बन गए, हर माता है, हर पिता है, और हर भाई है, हर बहन है, इतने सारे माता पिता भाई बहन बन गए, और एक तो उनके राग में रंग गए, तो फिर क्या हो जाएगा, एक गृहस्थी वहां से छोड़ी और यहाँ बहुत बड़ी गृहस्थी बन गई। तो इसीलिए आचार्य हम कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी रात्रि में आकर पेड़ पर रुकते हैं, वृक्ष पर रुकते हैं और स्वयं चले जाते, उसी प्रकार से साधु जिस भी स्थान पर जाओ उस समय रहो, और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम संसार में ही भटकते रहोगे। तो हम क्या कर रहे हैं आज, जो आचार्य भगवान ने आज्ञा दी है, जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने आज्ञा दी है, उसी का माता जी सुबोधवती माता जी, तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि विहार करना पड़ता है, एक स्थान पर रुकना नहीं पड़ता, इस कारण से उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो आज विहार करेंगे, आगे जब भी योग बनेगा तो पुनः आने का योग संयोग बन जाएगा। और हाँ, तो इस कारण से आज हम विहार अभी विहार होगा, सभी को ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, विहार में समय समय हम तो कहेंगे पूरा चलो, 15-20 दिन का विहार है, पूरा चलो, लेकिन पूरा नहीं चल पा रहे, तो जितना योग संयोग बने, तो जो आहार के समय आ सकते हो आहार के समय में, जो विहार के समय में आ सकते हैं वो विहार के समय में सबको अवश्य आना है। साथ ही साथ में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे संघ में वृद्ध साधु रहते हैं, क्या है, वृद्ध साधु रहते हैं, और कई कैसे पक्के आम है। पक्के आम क्या होता है, पक्का आम कब डाल से गिर जाए भरोसा नहीं रहता है। तो संघ में भी वृद्ध साधु हैं, सभी के स्वास्थ्य थोड़े ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कभी किसी का योग सहयोग, अभी व्यवसायी का योग सहयोग बन गया, अब सहयोग की बात हो सकता है किसी का योग संयोग इस प्रकार का हो जाए तो कह नहीं सकते। तो इसमें सभी को अपने विहार में सहयोगी बनना है और निरंतर इस प्रकार से सेवा का लाभ लेना है। परम पूरा सिंह गणाचार्य शिवराज शनि मुनि राज की।